हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आपका इंडिया मार्ट है और दूसरा है आपका दीपक नाइट्राइट। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे इंडिया मार्ट के बारे में। और आप जानते हो कि यहाँ पे पिछले मार्केट डे में जो है आपको Q4 का नंबर आया है, लेकिन ये जो नंबर Q4 का आया है वो मार्केट के बाद आया है। तो उससे पहले यहाँ पे 2% का आपको गेन आपको देखने को मिला इस स्टॉक में। और यदि आप यहाँ पे कुछ और आगे चेक करोगे, यानी जैसे कि आपका फाइनेंशियल में, तो क्या देखने को मिलता है कि मार्च 2023 का जो नंबर आया ना, वो कहीं ना कहीं जो आपका ग्लोबल ब्रोकरेज, यानी जैसे कि जेफरीज आपका हो गया, ठीक है, उनका जो भी आपका अनुमान था उस अनुमान से यहाँ पे कम नंबर आपको देखने को मिल रहा है इंडिया मार्ट में। लेकिन देखो, ये जो है आपका ग्लोबल ब्रोकरेज का यहाँ पे अनुमान है। अब ऐसा मत समझना कि इसका नंबर यहाँ पे खराब है, ये बिल्कुल नहीं है। ये एक अनुमान था जिसके कारण इस तरह का यहाँ पे आपको नंबर जो है ये शो हो रहा है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, यहाँ पे स्टॉक को जो हम सब बाई करते हैं ना, तो यहाँ हम लोग यहाँ पे तीन चीज़ को देखकर ही बाई करते हैं, जो मैंने को बताया हुआ है। पहला जो लोग यहाँ पे बाई करते हैं वो देखते हैं यहाँ पे आपको टेक्निकल, क्योंकि यहाँ पे जो आपको टेक्निकल क्या बता रहा है, या फिर अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। जो आपका सेकंड है वो यहाँ पे आपका होता है फंडामेंटल बेसिस से, और जो थर्ड है वो आपका होता है न्यूज़ के बेसिस से, या फिर आप बोल दो रिजल्ट। जैसे कि मान लो इसका Q4 रिजल्ट आया, अब देखो यहाँ पे अभी तक मैंने देखा नहीं कि यहाँ पे कैसा रिजल्ट है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सामने ही चेक करेंगे। और यदि मान लो यदि आपको रिजल्ट अच्छा आता है तो फिर आपको बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है। वो अपने सोच समझ के यहाँ पे बाई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे तीन तरह से लोग यहाँ पे पैसा बनाते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट एक तरह का बिजनेस है। यहाँ पे हमेशा आपको अप्स एंड डाउन दिखने को मिलेगा, कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस। तो इससे ज़्यादा आप यहाँ पे जो है ना, आपको डरना नहीं है। यदि आप बिजनेसमैन हो तो आपको ये जो हमेशा मालूम होता है कि कभी कोई भी बिजनेस में उतार चढ़ाव आपका हमेशा होता है, या फिर आपका कभी प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस होता है। अपने रिस्क को आप कैसे मैनेज करें वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और देखो, इंडिया मार्ट का जो बिजनेस है उसमें यहाँ पे कोई भी खराबी नहीं है। यदि आप चेक करोगे, यदि आप जानोगे, तो ये लॉन्ग टर्म में आपको इसका जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आगे बढ़ सकता है। क्योंकि ये सेम जो प्रोसेस आपका होता है, प्रोसेस वो आपका होता है अली बाबा के जैसा, यानी कि जो चाइना की कंपनी है आपको अली बाबा, उसके द्वारा ही सेम प्रोसेस है आपको इंडिया मार्ट का अपने भारत में। ये क्या करता है, बायर को और आपका सेलर को, ठीक है, एक साथ यहाँ पे कंटेक्ट करवाता है, जिससे उनका बीच में कुछ कमीशन होता है। और इसके कारण क्या होता है कि ये आपको इनका जो मेन जो मोटो है ना, वो बिजनेस यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे। क्योंकि देखो, ये बिजनेसमैन को यहाँ पे आगे बढ़ाने वाले, यानी कि देखो अभी एक दौर आता है, ठीक है, हमेशा भारत में कहीं भी देखोगे, पहले आईएएस का, फिर अब देखो यहाँ पे आपको आईआईटी, ठीक है, प्लस आपको नीट आपका, तो ये सब आपको हमेशा प्लस आपको सीए। तो अब जो है शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बिजनेसमैन में लोग आपको आ रहे बिजनेस में भी, और वो यहाँ पे समझ रहे हैं कि हाँ, बिजनेस भी यहाँ पे कोई खराब होता नहीं है। और उसके कारण जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया मार्ट का कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म में इसका ग्रोथेबल कंपनी देखने को मिल सकता है। और अभी भी यहाँ पे ग्रोथेबल है कंपनी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा सेल्स होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो शेयर प्राइस यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। अभी भी इसका प्राइस यहाँ पे एक अच्छा प्राइस पे स्टॉक मिल रहा है। बस आपने गलती क्या कर दिया है, बाई कर लिया है एक हाई प्राइस में, जब स्टॉक का दाम था 10,000 रुपया, या फिर आप बोल दो 9,000 8,000। तो ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको पेशेंस तो यहाँ पे आप रखना ही, यहाँ पे बाई कर लिया है। बाकी कुछ कंपनी का यहाँ पे Q4 का नंबर देखते हैं और कुछ कंपनी का यहाँ पे पैरामीटर भी आपको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, कंपनी का जो आरओसी है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कंपनी का जो 100 रुपया है वो एक साल बाद हो जाता है यहाँ पे 17% ग्रोथ के हिसाब से 117 रुपया 50 पैसा, ठीक है। यानी कि एक बेहतरीन यहाँ पे आरओसी, क्योंकि देखो किसी भी कंपनी का जो आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों यहाँ पे 12% से ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे दोनों ही नंबर जो है 12% के ऊपर है। फिर यहाँ पे आगे चेक करोगे तो कंपनी का यहाँ पे डेप्ट है जो बहुत ही ना के बराबर है, यानी कि ऑलमोस्ट ये कंपनी जो डेप्ट फ्री है। तो फिर हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में हम लोगों को यहाँ पे चेक नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये होता क्या है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो उनका सेल्स जो है कितना टाइम्स हो रहा है। यानी जैसे कि मान लो कंपनी यहाँ पे 100 रुपया कर्ज ले रहा है ना, तो कंपनी का यहाँ पे सेल्स आपका हो रहा है 7500 का। तो इसका मतलब क्या है कि यदि मान लो वो कंपनी यहाँ पे आपको कर्ज नहीं भी चुकाती है, या फिर कुछ भी आपको दिक्कत भी होता है, तो कंपनी के पास इतना ज़्यादा यहाँ पे फंड है कि वो आराम से सेल यानी जो भी कर्ज को यहाँ पे चुका देगी, ठीक है। तो ये चेक करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। खास तौर से यदि आप चेक करो नायका का, यदि जो मैंने परसों जो एक बेहतरीन वीडियो मैंने आपको डाला था आपको नायका के बारे में, तो यदि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप जो है ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास तौर से जिनके पास नायका है, ठीक है, नायका स्टॉक है। फिर देखो यहाँ पे आगे चेक करोगे इसका जो सेल्स के हिसाब से Q4 का, तो क्या देखने को मिलता है कि सेल्स तो यहाँ पे आपको ग्रो हुआ है क्वार्टर। और ये चेक करोगे यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर के वैसे तो 201 करोड़ से आपका हो चुका है 256 करोड़, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट यहाँ पे क्या देखने को मिलता है,
क्वार्टर जो यहाँ पे 82 करोड़ से घटकर आपको हो चुका है 68 करोड़। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें आपका ईयर के हिसाब से तो 60 करोड़ से आपका हो चुका है 68 करोड़। यानी कि यहाँ पे जो है ईयर ऑन ईयर के वाइज से जो है सेल्स भी सही है, प्रॉफिट भी आपका सही है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें आपका क्वार्टर से तो क्या कि सेल्स तो बड़ा है, लेकिन जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो यहाँ पे कम देखने को मिला है। लेकिन तो यहाँ पे मार्केट इसे किस तरह से लेती है वो यहाँ पे मार्केट डे में ही मालूम चलेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि दिक्कत कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेन जो मैंने बताया कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ही होता है और उसके हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा खासा जो प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। और यदि आप ऐसे चेक कर लो यहाँ पे 2021, 2022, 2023 का, तो लगातार ही यहाँ पे सेल्स आपका गेन ही हो रहा है। और यहाँ पे प्रॉफिट चेक करो तो प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा जो है आपको कम देखने को मिला है, ऑलमोस्ट आपको 10% तक। फिर तो यहाँ पे टोटल एसेट कंपनी का तो वो भी यहाँ पे गेन हो रहा है। और यदि हमसे यहाँ पे चेक करें कंपनी क्या है, कैश फ्लो सही है, यानी कि क्या जो कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है। तो यहाँ पे चेक करने क्या तरीका होता है, इस नंबर को दिखना कितना यहाँ पे 464 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है 272 करोड़, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है, जो सबसे खास यहाँ पे कंपनी को बना रहा है। क्योंकि बहुत सारी कंपनी का सेल्स आपका होता है, प्रॉफिट आपका होता है, लेकिन जो उनका कैश फ्लो है वो यहाँ पे बढ़ता ही नहीं है और कैश फ्लो यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, या फिर आप बोल दो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ठीक है। अब तो यहाँ पे आपका प्रमोटर का होल्डिंग तो यहाँ पे फ्लैट ही आपको देखने को मिल रहा है। और यदि आप देखो यहाँ पे फॉरेन का यानी कि एफआई से जो स्टेक है उन्होंने यहाँ पे स्टेक आपको बढ़ाया है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1% से भी ज़्यादा स्टेक बढ़ाया है। और देखोगे आपका जो म्यूचुअल फंड का तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यानी कि आपको डीआईएस का तो उन्होंने थोड़ा यहाँ पे आपको सेल किया जो ना के बराबर ही है। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हमेशा यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। और देखो पब्लिक होल्डिंग तो वो भी यहाँ पे कम आपका हो रहा है। देखो इनका जो पब्लिक होल्डिंग कोई ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग है नहीं, क्योंकि 25% है तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। लेकिन आपको फोकस ये करना है कि आपका विजन क्या है, क्या आपको कंपनी का जो यहाँ पे आपको बिजनेस क्या पसंद है या नहीं। उसके बाद फिर चेक करो कंपनी का फंडामेंटल, उसके बाद आपको यदि शॉर्ट टर्म पैसा कमाना है तो फिर यहाँ पे आप जो है टेक्निकल देखो, उसके बाद यहाँ पे बाई करो। तो मेरा को यही मानना होगा कि आप जो है मार्केट डे में देख लो कि इसे मार्केट किस तरह से रहती है। यदि मार्केट को ऐसा लगता है कि हाँ ये नंबर सही है तो आप जरूर यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एफआईएस ने भी यहाँ पे आपको माल बढ़ाए तो शायद शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ यहाँ पे गेन देखने को मिल सकता है, जिससे आपको कहीं ना कहीं कुछ फायदा हो जाए। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दीपक नाइट्राइट के बारे में। और ऑलमोस्ट यहाँ पे 1% तक का आपको गेन देखने को मिला पिछले मार्केट डे में। अब देखो आगे बढ़ने से पहले जानते हो कि इसका Q4 का आपको नंबर आने वाला है जो है यहाँ पे 11 मई को। और देखो उससे पहले एक चीज़ आपको जरूर यहाँ पे जानना है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि दीपक नाइट्राइट एक अच्छी कंपनी नहीं। अब ऐसा क्यों? देखो जब कोई कंपनी आपको प्रॉफिट जब देती है तो फिर आपको वो कंपनी यहाँ पे पसंद आता है, लेकिन जब वही कंपनी आपको करेक्ट होता है तो आप लोग बोलते हो कि कंपनी खराब है, ये आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता। यदि आप अभी भी यहाँ पे चेक करोगे तो 5 साल में कंपनी ने यहाँ पे 630% कभी भी यहाँ पे आपको रिटर्न दे रहा है। तो आप सोच लो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे लोगों का पैसा जो है आपको बढ़ाया इस कंपनी ने। और जब अभी आपको यहाँ पे करेक्ट है, जब अभी एक साइडवेज आपको चला, यदि आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पे साइडवेज आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे हैं। नहीं, कंपनी का बिजनेस में कोई खराबी नहीं है। और यदि आप इसका कुछ फंडामेंटल चेक करोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि यहाँ पे कंपनी कितनी बेस्ट कंपनी है। तो किसी के कहने पे सेल करने से पहले कुछ फंडामेंटल देख लोगे तो आप यहाँ पे मोटिवेट हो जाओगे और आप ऐसा बोल सकते हो कि नहीं, कंपनी में यहाँ पे अंदर से भी ये कंपनी स्ट्रांग है और आज न कल जो इनका बिजनेस का जो मामले में कंपनी आपको आगे बढ़ते हुए ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे चेक करो कंपनी का जो है ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कंपनी का जो 100 रुपया है वो 1 साल बाद हो जाता है यहाँ पे 144 रुपया 50 पैसा, जो एक बेहतरीन नंबर है। क्योंकि मैंने बताया किसी भी कंपनी का 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ यदि आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट आपका 12, 24, 36 ऑलमोस्ट आपका 3 टाइम से भी यहाँ पे ज़्यादा जो है देखने को मिलता है ROC नंबर। और देखो यहाँ पे ROE भी जो है 12% के ऊपर चाहिए और यहाँ पे भी आपको 3x टाइम से ज़्यादा है। अब देखो आगे यदि चेक करो कंपनी जो डेप्ट है वो यहाँ पे ना के बराबर, यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी यहाँ पे डेप्ट फ्री है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज जैसे जो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यदि आपको जानना है तो मैंने इसका जस्ट पहले वाले टॉपिक में यानी कि इंडिया मार्ट में मैंने बताया हुआ है, तो एक बार जरूर से यहाँ पे आप चेकआउट कर लेना, वरना यार ज़्यादा वीडियो यहाँ पे लंबा हो जाएगा। यदि आप शॉर्ट में जाना चाह रहे हो तो मैं आपको बता दूं, देखो जैसे कि कंपनी यदि आपको 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो उनका जो सेल्स है वो कितना टाइम्स यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो यानी कि आप यहाँ पे ऐसे समझो सिंपल में, यदि 100 रुपया कर्ज है कंपनी का ना, यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रही है तो उनका जो सेल्स हो रहा है वो आपका हो रहा है 4400। तो यदि आगे जाए कुछ यहाँ पे दिक्कत होता भी है तो कंपनी के पास इतना यहाँ पे सेल्स हो रहा है कि वो आराम से यहाँ पे आपको पे आउट कर दे,
ठीक है, यानी वो अपने कर्ज को चुका दे। तो इसलिए कंपनी यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका डेट फ्री है और दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे इसका सेल्स ऐसे चेक करोगे यहाँ पे आपको जो क्वार्टर 3 के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, अप्स एंड डाउन, और ऐसा हमेशा होगा ही। देखो यहाँ पे केमिकल, मेटल और प्लस आपको डिफेंस सेक्टर हमेशा यहाँ पे अप्स एंड डाउन ही देखने को मिले। तो ये एक कॉमन यहाँ पे है, ज़्यादा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फोकस नहीं करना है। प्लस यहाँ पे आगे यहाँ पे चेक करो कंपनी जो टोटल एसेट है वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। कंपनी का कैश फ्लो चेक करो तो थोड़ा सा यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे सही है, यानी कि कंपनी जो सामान बेच रही है उसका जो पैसा यहाँ पे रिटर्न आपको आ रहा है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। फिर देखो यहाँ पे कंपनी जो है आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे प्रमोटर ने ऑलमोस्ट आपका 4% तक जो अपना स्टेक बढ़ाया है, और देखोगे आपका जो FIS का, तो उन्होंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% तक यहाँ पे कम किया। अभी अप्स एंड डाउन आपको होता रहता है। प्लस यहाँ पे देखो आपको जो डोमेस्टिक यानी कि म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे क्या किया है, ऑलमोस्ट आपका जो है 1.5% तक जो है यहाँ पे माल बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस यानी कि LIC ने यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ाया है, यानी जो 6.44% से आपका हो चुका है 6.58%। फिर देखो यहाँ पे आपको जो निप्पन लाइफ इंडिया यानी कि एक म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे भी आपको स्टेक बढ़ाते हुए दिखाई दिया है। प्लस देखो यहाँ पे आपको जो फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनी फंड, उन्होंने यहाँ पे आपको जो है कुछ यहाँ पे आपको पॉइंट यानी कि एक फ्लैट यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे देखो फिर आपको निप्पन इंडिया तो ऑलमोस्ट आपका 1.35%, प्लस आपको देखो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 1.25%, और लास्ट में आपका जो SBI म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे आपको एक फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। तो ये सब यहाँ पैरामीटर जो मैंने आपको पूरा लॉन्ग में बता दिया। प्लस देखो आपको जो पब्लिक होल्डिंग, तो क्या देखने को मिलता है कि 31% से यहाँ पे घटकर आपको चुका 28%, और यही एक ट्रैप होता है जब लोग बाहर निकलेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा ना, दीपक नाइट्राइट में फिर जब इसके आपको क्वार्टर 1 में क्या आपको हो सकता है कि जो पब्लिक स्टेक यहाँ पे और कम हो जाए, फिर यहाँ पे और कम होगा। फिर जब यहाँ से मान लो आपको उठेगा, तो फिर से यहाँ पे आपको लोग क्या करेंगे, एक हाई प्राइस में आपको बाई करेंगे और फिर एक ट्रैप में फंस जाएंगे। फिर अब यहाँ पे आप लोग क्या बोलोगे कि यहाँ पे कंपनी खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको यहाँ पे देख करके बाई करना चाहिए कि जो टेक्निकल लेवल क्या हो सकता है। यदि आपको नहीं से समझ में आ रहा तो आप कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा कि जो है किस लेवल पे आपको स्टॉक को बाय करना चाहिए और क्या ये सही टाइम है या फिर नहीं। एक कमेंट से कुछ आपका भी नहीं जाएगा और कुछ मेरा भी यहाँ पे आपको नहीं होगा, बस आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ हेल्प जो है मिल जाएगा, ठीक है। बस मेरा यही आपको मेन पर्पस होता है। क्या करना है वो आपको समझ में आ गया है कि फिलहाल अभी क्वार्टर 4 का नंबर तक यहाँ पे वेट कर लो तो यहाँ पे अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए सोचो और लॉन्ग टर्म के लिए तो इस स्टॉक को यहाँ पे आप ले सकते हो, लेकिन 20% से ज़्यादा अभी आप बाई मत करना। अभी फिलहाल अभी आप जो SIP में ही जो है बाई करो। ऐसे तो फिर आपको निफ्टी 50 जो है वो आपको 18 का यहाँ पे प्लस चल गया है, लेकिन कुछ दिन यहाँ पे सस्टेन होने दो, जिससे एक जो चार्ट है वो आपका फिर से एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको बन जाएगा निफ्टी 50 में। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।